हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ। मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स का एनसीईआरटी 3.1, जिसमें हमने जाना था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता के बारे में। और इस पर बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चनों को पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। तो आज जो हमारे 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन हैं वहीं से हम प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं। तो हमने 3.1 के 5 नंबर क्वेश्चन तक को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि एक्स वाई जेड के निम्नलिखित समीकरणों से एक्स कॉमा वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसमें इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 4 3 x 5 और ये मैट्रिक्स इक्वल है एक दूसरे मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट हैं y z 1 और 5। तो हमें क्या बताना है, हमें यहां से बताना है x y और z की वैल्यू। हमें यहां से बतानी है x y और z की वैल्यू, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब हमने जब बात की थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, तो हमने क्या जाना था, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके संगत एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उनके संगत एलिमेंट क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ ये बात ऑलरेडी बताई गई हमें कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये बातें कंफर्म है। क्वेश्चन हमसे बता रहा कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल दिए गए हैं। तो हम दो चीजें मानकर चलेंगे कि इनके ऑर्डर भी सेम होंगे और संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, इनके सेम होंगे। और इसकी मदद से आसानी से हम क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इनके ऑर्डर सेम है, जैसा कि हमें दिख रहा है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 और ये इक्वल है, तो इनके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत एलिमेंट बराबर का मतलब किस मैट्रिक्स का a11 वाला एलिमेंट इसके a11 के बराबर, इसका a12 इसके a12 के बराबर, इसका 21 इसके a21 के बराबर, इसका a22 इसके a22 के बराबर। जैसा कि हमें दिख भी रहा है कि कुछ एलिमेंट बराबर दिए हुए हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। ये 3 किसके बराबर होगा दोस्तों, z के बराबर होगा। और ये x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और 5 तो 5 के बराबर ऑलरेडी है ही। तो इस तरीके से यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 है। इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 है। तो आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ये बहुत ही आसान सा, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है। अगर आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ही दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू ही पूछी गई है। और दूसरा क्वेश्चन है क्या हमारा, यहाँ भी वही चीजें हैं कि x प्लस वाई है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, एक 2 है, एक 5 प्लस जेड है, एक एक्स वाई है। और ये मैट्रिक्स इक्वल है एक दूसरे मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट हैं 6 5 2 8। और यहां से हमें क्या बताना है, यहां से भी हमें सेम चीजें बतानी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो सेम चीजें, ऑर्डर सेम दिख रहा और इसके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के। लिख सकते हैं कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के। ये 2 है, 2 के बराबर है ही। और 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के। 5 से 5 कैंसिल, तो जेड की वैल्यू हमें पता चली, जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। और यहां से एक्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स वाई बराबर होगा 8 के। तो दो अननोन वैल्यू हैं और दो समीकरण है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहां से y की जगह पे 8/x रख के या x की जगह पे 8/y रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद है कि x माइनस वाई, यहां से लिखते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस का 4x वाई के। इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें ये दोनों क्या, ये क्या मिलेगा यहाँ पर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं कि x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है
8। तो यहां से हुआ कि x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 32, तो बचा क्या हमारा 4। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 2। क्या आई वैल्यू, प्लस माइनस का 2। ये रहा एक समीकरण यहाँ पर और एक समीकरण हमें ये मिल गया। अब दोनों को आसानी से सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लें, इस इक्वेशन की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें तो देखते हैं क्या आता है x y की वैल्यू। तो पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लें यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ ये बताता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेने पर। और इन दोनों इक्वेशन को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इन्हें जोड़ दिया। तो y से y कैंसिल, 2x बराबर 8k, तो यहां से x बराबर 4k। और जब x बराबर 4 है, x की वैल्यू चाहे यहां पुट कर दे चाहे यहां पुट कर दे तो वैल्यू मिल सकती है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6, और x की वैल्यू जब 4 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहां से x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। अब देख लेते हैं जब हम इस समीकरण में इसकी निगेटिव वैल्यू लेंगे तो समीकरण ये वाला तो सेम ही रहेगा, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6k, और यहां से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2k, यानी कि माइनस वाला हमने लिया। और यहां से देख लेते हैं, फिर इन्हें भी आपस में ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4k और x इज इक्वल टू 2k। और फिर से x की वैल्यू यहां पुट कर दें, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी दोस्तों 4। यानी कि माइनस सिंबल वाले में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, प्लस सिंबल वाले में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आई, x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, और अथवा x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। तो ये रहा इस वाले इक्वेशन के x y z से, इस वाले इक्वेशन से x y z की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यहाँ लिखा है कि समीकरण एक पहला मैट्रिक्स इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के से ए बी सी तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी लॉजिक पर है कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनके ऑर्डर भी सेम होंगे और इनके संगत एलिमेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर देखें सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को। क्या है इसके एलिमेंट, a माइनस बी, 2a प्लस सी, a 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, ये रहे इनके एलिमेंट। और यहां से अगर हम देख लें कि किसके इक्वल है, -1 5 0 13 के। तो इनके ऑर्डर तो सेम है तो संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इक्वल होगा -1 के। ये रहा समीकरण नंबर 1। 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के। ये रहा समीकरण नंबर 2। और यहां से 2a प्लस बी किस, सॉरी 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 2a माइनस बी इक्वल होगा 0 के। ये रहा समीकरण नंबर 3। और यहां से 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 3c प्लस डी इक्वल होगा 13 के। ये रहा समीकरण नंबर 4। 4 अननोन वैल्यू और 4 समीकरण, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन समीकरणों को सॉल्व करके x y और z की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी ए बी सी तथा डी की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से देखें, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को देखें, सॉरी समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को देखें तो यहां से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हमने माइनस कर दिया तो समीकरण 1 है a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1 और समीकरण 3 क्या है हमारा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो जब ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया माइनस हो रहे हैं, तो इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, यहाँ से b से b कट गया, माइनस का 2a, तो यानी कि माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1। तो a की वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारी 1, a की वैल्यू क्या आई यहाँ से हमारी
वन। और जब a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू को क्या करें हम, a की वैल्यू को पुट कर दें, a की वैल्यू को क्या करें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है क्या हमारा, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, और a की वैल्यू 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से b की वैल्यू क्या आई हमारी 2, दिख रहा, यहाँ से b की वैल्यू क्या आई हमारी 2। अब क्या करते हैं, ये दोनों बातें हो गई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू पता हुई, b की वैल्यू पता हो गई, तो अगर हम यहां से a की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दे, a की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर दे, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रख दे, समीकरण 2 है क्या हमारा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, और a की वैल्यू क्या आई है 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहाँ से c इक्वल टू 5 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या आई हमारी 3, c की वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारी 3, और c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में पुट कर दें, समीकरण 4 है क्या 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो c का मान 3 आया, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, यानी कि d इक्वल टू 13 माइनस 9, यहाँ से d की वैल्यू क्या आई हमारी 4, यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, तो यहाँ से लिख दें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। ये रहे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि a इक्वल टू, ये एक सिंबल है, आपको पता है aij क्या होता है, aij होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर है m क्रॉस n, और कह रहा है यह मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह होगा। कब होगा, तो वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपने जाना था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि m इज इक्वल टू n के, तो ऐसे वाले आव्यूह को हम क्या कहते थे, वर्ग आव्यूह। और m क्या होता था, नंबर ऑफ रो, और n क्या होता था, नंबर ऑफ कॉलम। तो जहां नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन देख के हमें टिक करना है कि m इज इक्वल टू क्या होगा, n के, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जहां m और n इक्वल हो जाएंगे, इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे दोस्तों, इस प्रकार के आव्यूह को कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी बेसिक क्लास में ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x y के किन मानों के लिए ये दोनों युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। x y के किन मानों के लिए ये दोनों युग्म बराबर होंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं 3x प्लस 7 और यहां से 5y प्लस 1 2 माइनस 3x, कह रहा है ये x y के किन मानों के लिए बराबर होंगे, 0 y माइनस 2 8 4। यहाँ इक्वेशन 4 समीकरण है कि जब x की वैल्यू क्या हो हमारी माइनस का 1/3 हो और y की वैल्यू 7 हो, तब ये बराबर होंगे। b वाला कह रहा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। और सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा कि y की वैल्यू अगर 7 हो जाए और x की वैल्यू -2/3 हो जाए, और d वाला वैल्यू क्या करे कि x का मान -1/3 हो और y की वैल्यू -2/3 हो,
तो ये क्या होंगे, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, समान होंगे। तो हमें बताना यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो तीन ऑप्शनों को क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू को रख के हम चेक कर लेंगे, जिस पर बराबर आ जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू -1/3 है। अगर यहाँ से हम इसे पुट करें, ऑप्शन नंबर ए से देखें, तो अगर यहाँ हम -1/3 पुट कर दे पहले एलिमेंट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि -3 × 1/3 + 7। तो और फिर यहाँ क्या होगा हमारा, ये 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, 3 से 3 क्या हुआ हमारा, कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, यहाँ से दोस्तों हमारा बचा क्या, -1 + 7, तो आया क्या -6। लेकिन इसके संगत एलिमेंट भी तो बराबर होंगे, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हो रहे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो आएगा यहाँ तो आएगा 6, लेकिन यहाँ क्या है हमारा 0। तो क्या कर सकते हैं हम, इसे डिटरमाइंड, इसे हम ज्ञात, ये मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा इस तरीके से यहाँ से गलत। अगर ऑप्शन बी से हम चेक करें, ऑप्शन बी से हम चेक करें, तो ऑप्शन बी तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी देख ले एक बार। ऑप्शन सी में y की वैल्यू क्या है हमारी 7, y की वैल्यू क्या है हमारी 7, ये मैट्रिक्स हमारा है y + 1 और 2 - 3x। y की वैल्यू है यहाँ 7, तो 7 + 1 तो आएगा 8, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ये क्या दिया हुआ है 0, 8, y - 2 4, 8 संगत एलिमेंट तो बराबर हुए। अब देख लेते क्या x की वैल्यू को पुट करने पर भी ये इक्वल हो रहा, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें -2/3, यानी कि 3 × -2/3 प्लस का 7, 3 से 3 कैंसिल, 7 - 2 तो बचा 5, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 0, तो ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ गलत। ऑप्शन डी पर अगर जाए हम, ऑप्शन डी पर जाए, तो ऑप्शन डी को अगर रख के पुट करें यहाँ x की वैल्यू को, यहाँ क्या है 3x + 7, एक ही से चेक कर लेते हैं, यहाँ से -1/3 × 3 + 7, 3 कैंसिल, 6 बचा, लेकिन इधर क्या है 0। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये जो ऑप्शन बी वाला है यही क्या होगा इस आंसर के लिए हमारा सही उत्तर होगा। तो ये बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चनों को, ऑप्शनों को एलिमिनेट करके क्या करेंगे, इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आसान सी बात थी, उम्मीद करते समझ में होगा। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 3.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि मतलब ऐसे 3 कोटि 3 के इस ऑर्डर के कितने आव्यूह होंगे हमारे, जिनमें क्या होगा, उनके एलिमेंट 0 या 1। तो क्या करें, अगर हम एक मैट्रिक्स देखें, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, तो अगर इसका ऑर्डर 3x3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 3 × 3 यानी कि 9। तो यहाँ हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 9 होंगे। ये बातें हमें समझ में आई। और प्रत्येक एलिमेंट के होने की संभावना जो होते है, या तो 0 हो सकता है या तो 1, यानी कि यहाँ या तो 0 आए या तो 1 आ सकता है, यहाँ भी या तो 0 या तो 1, यहाँ भी 0 या तो 1, 0 या 1, 0 या 1, यानी कि प्रत्येक जो 9 एलिमेंट हैं उनके होने की दो संभावनाएं, वो या तो 0 हो सकते हैं या तो 9 हो सकते हैं, सॉरी 1 हो सकते हैं। तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 9 टोटल एलिमेंट हैं, और प्रत्येक या तो 0 हो सकते हैं या तो 1, यानी कि प्रत्येक जो हो सकते हैं हमारे या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। तो कितनी बार प्रोबेबिलिटी यहाँ लग रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 क्या होता है हमारा 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कुल इस तरीके से बनने वाले आव्यूहों की संख्या कितनी होगी हमारी 512, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3x3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे m × n 9, तो इसमें 9 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये बातें हमें पता है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनके होने की संभावना क्या, वो या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। तो प्रत्येक एक के होने की दो संभावनाएं, तो 9 के होने की संभावना है 2 का 9th बार, यानी कि 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होगा क्या हमारा 512। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। यहाँ हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी 3.1 के पूरे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे। अब आगे इससे हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जहां हम जानेंगे कि अवयवों का योग, गुणा और घटाना। तो इसके बारे में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारी अगली क्लास होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।